क्या बातें कर रहे हो, काम की बात करो यार। एक बंदे की हैसियत ही नहीं है कि गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब उसे कहो तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूं और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। इंसान तेरा काम क्या है? अली अमीन गंडापुर की सूबे के गवर्नर फैसल करीम कुंडी को एक बार फिर गवर्नर हाउस से निकालने, सड़क पर लाने की धमकी। कहा गवर्नर की गाड़ियां बंद करके उन्हें गवर्नर हाउस से निकाल दूंगा। गवर्नर के पीके की कोई हैसियत नहीं। मैं ऐसे किसी शख्स से रिश्तेदारी नहीं रखता जो चोर हो। गवर्नर की हैसियत यह है कि हम तीनों भाइयों से हारे, उन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, सियासी मुर्दार करेंगे। सूबे के मंसूबों पर विफाक को कटौती नहीं करने देंगे। बिजली के बिलों के बदले लिया जाने वाला पैसा कहां जा रहा है? सारे केसेस जाली साबित हो रहे हैं। साइफर में कुछ नहीं, हमने पहले कह दिया था। विफाक से पैसा मिलना चाहिए। बिलावल भुट्टो भी अली अमीन गंडापुर के हम आवाज चाहता करें। वजीर आला सिंध ने मुश्किल मुआशी सूरत हाल आपके सामने रखी। चाहता हूं अरकान पार्लियामेंट को फाल रखूं। अरकान पार्लियामेंट काम करते नजर आने चाहिए। कारकर्दगी बेहतर करनी है तो अरकान पार्लियामेंट को काम करना होगा। चाहता हूं पोस्टिंग ट्रांसफर की सियासत बंद कर दें। मुल्क भर में करप्शन का बहाना बनाकर सियासतदानों की तजलील की जाती है। हमें क्या फर्क पड़ता है? बानी पीटीआई जेल में मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बानी पीटीआई अपने केसेस का सामना खुद करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद। फैसल वाडा को मजीद एक हफ्ते की मोहलत। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी। 2 हफ्तों में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, एक बयान में कोई 10 बार तौहीन करे तो जुर्माना 10 लाख होगा। आप ड्राइंग रूम में बात करते तो अलग बात थी, पार्लियामेंट में बात करते तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता। आप प्रेस क्लब में बात करें और तमाम टीवी चैनल चलाएं तो मामला अलग है। अगर पाकिस्तान की खिदमत के लिए तनकीद करनी है तो जरूर करें। हमने नहीं कहा हमारे फैसलों पर तनकीद न करें। हमें किसी को तौहीन का नोटिस देने का शौक नहीं। मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हो। कभी अपनी जात पर नोटिस नहीं लिया। आपने अदलिया पर बात की इसलिए नोटिस दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने अगर तौहीन नहीं की तो मुआफ़ी किस बात की मांग रहे हैं? हमने कभी कहा फलां सेनेटर ने इतने दिन इजलास में शिरकत क्यों नहीं की? आपने किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? फैसल वाडा मुआफ़ी मांग रहे हैं या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तिफसार मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे। वकील फैसल वाडा का जवाब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, फैसल वाडा साहब आप तो सेनेट यानी ऐवान बाला के मेंबर हैं। सेनेट मेंबरान को तो ज्यादा तहजीब याफ्ता तस्वुर किया जाता है। हमें पार्लियामेंट का एहतराम है। आप बार काउंसिल के जज हैं क्या? यहाँ भी लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी ट्वीट्स कर जाते हैं। से जून तक मुलतवी। पैमरा ने अदालती समातों को नशर न करने का अजीब कानून बनाया। चीफ जस्टिस ने कहा, यह कानून आईन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होती रही तो कोई मसला नहीं, मगर कोर्ट की कार्रवाई से मसला। वकील पैमरा ने अदालत को बताया, मुझे अभी हिदायत नहीं, ये ज्यादती है, कार्रवाई क्यों रिपोर्ट होगी? अदालत ने कार्रवाई न चलाने के पैमरा नोटिफिकेशन पर जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने जजों को काली भेड़े। रऊफ हसन ने टाउट कहा, उन्हें तौहीन में क्यों नहीं बुलाते? मुआफी मांगना गुनाह नहीं, लेकिन मुआफी के लिए गलती भी तो होनी चाहिए। मेरी गलती हुई तो हाथ जोड़कर मुआफी मांगूंगा। सेनेटर फैसल वाडा के सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं तौहीन अदालत के करीब से भी नहीं गुजरा। मैंने एक सवाल किया, कोई तौहीन अदालत नहीं की। मैं अदलिया के वकार और इज्जत को 140 से 4 नंबर पर देखना चाहता हूँ। इंसाफ का निज़ाम ठीक हो गया तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। जब मुनासिब समझूंगा तो जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करूंगा। चीफ जस्टिस और उनकी बेंच की पहले भी इज्जत की। मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात का बुरा माना तो गैर मशरूत मुआफी मांगी। तवज्जो दिलाने के लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट में एपलेट बेंच फिक्स होना है। शरई अदालत के फैसले के खिलाफ 16 बेंचेस ने स्टे लिया।
बानी पिटाई आम कैदी नहीं, नैब तरमीम केस की कार्रवाई लाइव दिखाना किस कानून की खिलाफवर्जी नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का नैब तरमीम केस की बराह रास्त नशियात की दरख्वास्त मुस्तरद करने पर इख्तलाफी नोट। कहा लाइव नशियात न दिखाने से जस्टिस काजी फाजीसा केस में तय करदा उसूलों की खिलाफवर्जी होगी। अदालत रियासत के जबरी निजाम के वजूद के तस्वुर को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अदालतें और जजेस वाज़े हकायक को नजरअंदाज करके अपना सर रेत में नहीं दबा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दहाइयों बाद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को भी रियासती ताकत के गलत इस्तेमाल का सामना करना पड़ा। नैब कानून के जरिए सियासतदानों को इंतकाम का निशाना बनाया गया। नैब कानून से लोगों को कई माह हत्ता के कई साल गिरफ्तार रखा गया। नैब कहता है ट्रायल 30 दिन में मुकम्मल होगा। शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी की न सिर्फ तजलील की गई बल्कि उनका वकार भी मजरूह किया गया। हैरानी की बात है एक और साबिक वजीर आजम के खिलाफ ट्रायल चलाए जा रहे हैं। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। सिर्फ सनसनी खेज टिक्कर चलाने पर मसला होता है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तिफसार किया, क्या विफाकी हुकूमत का इससे ताल्लुक है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा यह पेमरा का मामला है, विफाकी हुकूमत से ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी ने कहा पेमरा ने जिस कानून का सहारा लिया उसमें जेर समात मुकदमात रिपोर्ट करने पर पाबंदी नहीं है। अदालत ने आइंदा समात पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान की पोस्ट का केस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन के खिलाफ एफआईए को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एफआईए तलबी नोटिस के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी। एफआईए को नोटिस जारी, 25 जून तक जवाब तलब। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन एफआईए में पेश। रऊफ हसन से 4 घंटे तक तफ्तीश, दोनों ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने एफआईए से महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। एफआईए नोटिस मामले को पार्लियामान में उठाने और अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब ने एफआईए नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया। जवाब में कहा एफआईए ने हतक आमेज नोटिस भिजवाया, मुबहम, मशकूक और गैर कानूनी सवालात पूछे गए। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट काबीना डिवीजन में मौजूद है। एफआईए ना तो तारीखदानों पर मुश्तमिल महकमा, ना ही सुप्रीम कोर्ट और 2 हाई कोर्ट से बाला। नोटिस का वाहिद मकसद मुल्क के मकबूल तरीन सियासी कायद और उनकी जमात को इंतकाम का निशाना बनाना है। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा सीडीए अदालती ऑर्डर मानने से इनकारी। मोहसिन नकवी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर रहे हैं। एफआईए से पूछना चाहता हूं वो मुझे बुलाकर क्या पूछना चाहता है। वो कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर महमूदुर रहमान कमीशन भेजें, मैं उसको पढ़ूं, उसके बाद बात करेंगे। बानी पीटीआई केसेस का मुकाबला करके बरी होंगे। सनम जावेद, आलिया हमजा की रोबकार तैयार, लेकिन वो जेल में है। एसपी जेल खाना जात कहते हैं ऊपर से प्रेशर है। क्या कोई उड़न तश्तरी या खलाई मखलूक जेल के ऊपर बैठी है? नाम बताएं किसका प्रेशर है। सरगोधा में सनम जावेद, आलिया हमजा इस्ताते दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने सनम जावेद, आलिया हमजा की मूसा खेल में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। पीटीआई के खवातीन रहनुमाओं सनम जावेद, आलिया हमजा को रिहाई न मिल सकी। सनम जावेद को जेल से निकलते ही गुजरावाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोबकार जेल न पहुंचने पर आलिया हमजा को रिहाई न मिल सकी। एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग पुलिस ने मारूफ समाजी रहनुमा सारम बर्नी को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए एफआईए के मुताबिक सारम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। काफ़ी अरसे से सारम बर्नी की नकल हरकत पर नजर रखी जा रही थी। सारम बर्नी को अमेरिका से कराची पहुंचने पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। समाजी रहनुमा सारम बर्नी ने पाकिस्तान वापसी से कबल वीडियो बयान में कहा, बहुत से लोगों ने मेरी जात पर कीचड़ उछाला, मैं पाकिस्तान आकर सबूत दिखाऊंगा। मेरी जात पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं, मैं काफ़ी खामोश रहा मगर अब नहीं रहूंगा। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, नौशहरा, सवात में बारान रहमत। गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरे खिल उठे। चिलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुका टॉप पर वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कश्मीर के दार हुकूमत मुजफ्फराबाद में हल्की फुहार।
कराची में तेज हवाओं का राज, मतला जुजवी बरालूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में कल तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में बारिश के बावजूद जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी में 47, दादू में 46 डिग्री और नवाबशाह में 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। डेरा गाजी खान में 45, सक्खर और डेरा इस्माइल खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए, कर्जों के लिए नहीं कारोबार और तरक्की के लिए आया हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। कहा, चीन की तरक्की हमारे लिए काबिल तकलीद, माजी को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तानी कंपनियां अपनी मसनूआत को बेहतर तरीके से दुनिया के सामने पेश करें। पाकिस्तान में कारोबारी आसानियां पैदा करने के लिए बिजनेस काउंसिल कायम, गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंजन में टेक्नोलॉजी फर्म हवावे के हेडक्वार्टर का दौरा, अपने हुकाम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के हवावे के ऑपरेशंस में जिद्दत की तारीफ। इसहाक डार, अता तारड़, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ और दीगर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। सरकारी मुलाजमीन की मौजें। आइंदा विफाकी बजट में मुलाजमीन के लिए 15 या 20% तनख्वाहों में इजाफे की इब्तिदाई तजवीज़ तैयार। ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 40 से 60 हजार रुपए इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 20 तक अफसरान के लिए मोनेटाइजेशन 1,05,000 रुपए। ग्रेड 21 के अफसरान के लिए 1,20,000। ग्रेड 22 के अफसर के लिए मोनेटाइजेशन पॉलिसी 1,55,000 रुपए की तजवीज़। ग्रेड 1 ta 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे से तकरीबन 80 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। 1 ta 16 ग्रेड के मुलाजमीन के लिए मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में 200% इजाफे का मुतालबा। तजावीज़ इब्तिदाई मराहिल में हतमी फैसला वज़ीर आज़म, वज़ारत खजाना और काबीना की मुशावरत से होगा। हुकूमत के लिए नई मुश्किल, IMF का चीनी IPP से मामला तय करने के लिए दबाव। पाकिस्तान की जिम्मा चीनी IPPs के 550 अरब रुपए वाजबात। IMF गारंटी चाहता है इसके नए प्रोग्राम से चीनी IPPs को अदायगी नहीं की जाएगी। IMF का चीनी कंपनियों के कर्ज अदायगी की रीशेड्यूलिंग में भी मुतालबा। IMF का कहना है पाकिस्तान चीनी हुकूमत से कर्ज अदायगी 5 साल मौखर कराने के लिए मुज़ाकरात करे।